नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी शर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को कहा गया था कि हम 1 जनवरी 2022 से रीजनिंग का एक सेपरेट बैच मैं लेकर आ रहा हूं यूट्यूब के ऊपर एजुकेयरविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों यहाँ पर जो हम रीजनिंग पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से अपन हीरो लेवल तक की रीजनिंग पढ़ेंगे। और ये जो रीजनिंग आप यहाँ पर पढ़ रहे हो दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। चाहे वो डिफेंस की वैकेंसी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे अदर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम के अंदर हम यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रीजनिंग को पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए हमारे रीजनिंग की इस दुनिया में स्पेशल रीजनिंग का बैच। तो आइए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है, बिल्कुल जीरो से अपन स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों दिशा एवं दूरी। दोस्तों दिशा एवं दूरी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर किसी भी एग्जाम के अंदर जहां पर रीजनिंग का नाम आता है वहां पर दिशा एवं दूरी का भी नाम आता है। यहां से दोस्तों लगभग हर एग्जाम के अंदर कम से कम 1 से लेकर 2 प्रश्न हमारे पास पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर दिशा की बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम दूरी की बात करेंगे। दोस्तों यदि हम दिशा की बात करें तो आप लोगों को बता दें कि हमारी इस पृथ्वी पर टोटल हमारे पास 10 दिशाएं होती है, जिसके अंदर दोस्तों हमारे पास जो 4 होती है इन्हें कहते हैं हमें मुख्य दिशा यानी कि मेन डायरेक्शन। दोस्तों यदि हम 4 की बात करें तो हमारे पास होती है उप दिशा जिसे हम कहते हैं सब डायरेक्शन। और हमारे पास जो 2 बच गई वो हमारे पास दोस्तों कौन सी दिशा होगी, तो एक होती है दोस्तों ऊपर वाली दिशा और एक होती है दोस्तों नीचे वाली दिशा। लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर जो हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों इन्हीं 8 दिशाओं से पूछे जाते हैं। 4 होगी मुख्य दिशा और 4 होगी उप दिशा। तो हम यहाँ पर दोस्तों जिन दिशाओं की बात करेंगे तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे मुख्य दिशा की और उप दिशा की। तो सबसे पहले हम मुख्य दिशा को पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो 4 मुख्य दिशाएं हैं उसमें यहाँ पर दोस्तों होता है उत्तर दिशा। मतलब हमारे पास जो सबसे ऊपर होती है वो होती है उत्तर दिशा। और दोस्तों जो उत्तर का विपरीत होता है वो हमारे पास होता है दक्षिण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारे पास होगा पूर्व दिशा और पूर्व दिशा का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारे पास पश्चिम दिशा। आप लोगों को दोस्तों इस दिशा एवं दूरी जो चैप्टर है इसके अंदर केवल और केवल ये ध्यान में रखना है कि उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण और दक्षिण का विपरीत होता है उत्तर। पूरब का विपरीत होता है दोस्तों पश्चिम और पश्चिम का विपरीत होता है पूर्व। तो ये तो हमारे पास चारों के चारों कौन सी दिशाएं हो गई, मुख्य दिशा यानी कि मेन डायरेक्शन। अब दोस्तों यदि हम उप दिशा की बात करें तो आप लोगों को बता दें कि 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो हमारे पास डायरेक्शन बनती है वो बनती है उप दिशा जिसे हम कहते हैं सब डायरेक्शन। जैसे यहां पर जो उप दिशा बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, तो हम कह सकते हैं दोस्तों उत्तर और पूर्व दिशा। इसी प्रकार यहां पर जो उप दिशा बनेगी वो हमारे पास बनेगी दक्षिण और पश्चिम। इसी प्रकार दोस्तों यदि यहां करें तो यहां बनेगी दक्षिण और पूर्व दिशा। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बनेगी उत्तर और पश्चिम। तो ऐसे करके हम जब कभी भी हमारी उप दिशा और मुख्य दिशाओं को कहीं पर भी निरूपित करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से निरूपित किया जाता है। सबसे पहले होती है उत्तर दिशा, उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण। हमारे पास जो राइट होता है यानी कि दाएं भाग पर होती है पूर्व दिशा और लेफ्ट साइड होती है हमारे पास पश्चिम दिशा। क्लियर है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं उत्तर और पूरब के बीच में जो उप दिशा बनती है वो बनती है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार दोस्तों दक्षिण पूरब के जो बीच में जो डायरेक्शन होगी वो होगी दक्षिण पूरब और दक्षिण पूरब का जो अपोजिट होगा उत्तर पश्चिम होगा। आप लोगों को दोस्तों सबको ध्यान में रखना नहीं है, केवल और केवल इतना सा ध्यान में रखना है कि उत्तर का विपरीत दक्षिण, दक्षिण का विपरीत उत्तर, पूरब का विपरीत पश्चिम और पश्चिम का विपरीत
पूरब। मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बताइए दक्षिण पूरब का विपरीत क्या है, तो आपको पता है कि दक्षिण का होता है उत्तर और पूरब का क्या होता है पश्चिम। तो हमारे पास दक्षिण पूरब का जो विपरीत होगा वो हमारे पास क्या होगा, उत्तर पश्चिम। तो ये तो थी हमारे पास दिशाओं की, कि दिशाओं को हम किसी भी जगह निरूपित रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, प्रदर्शित किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस दिशा चैप्टर के अंदर हमारे पास एक होता है दायां और बायां, यानी कि राइट और लेफ्ट। दोस्तों हम सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज रहते हैं दिशा चैप्टर के अंदर वो यहीं पर रहते हैं कि दायां क्या होता है और बायां क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, आज हम इस दाएं और बाएं को हटा देंगे और इसकी जगह हम एक ऐसी चीज पढ़ेंगे जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों हमारे पास ये हो गया उत्तर, उत्तर का जो विपरीत है वो है हमारे पास दक्षिण। ये हमारे पास पूर्व दिशा है और ये हमारे पास क्या है, पश्चिम दिशा है। दोस्तों मान लीजिए मैं यहां से इस पॉइंट से यदि किसी व्यक्ति को कहूं कि आप उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करो। दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है तो उसका चेहरा यानी कि उसकी फेस डायरेक्शन भी कौन सी होती है, उत्तर होती है। आप लोगों को बता दें कि कभी भी किसी व्यक्ति का, कभी भी किसी दिशा का दायां और बायां नहीं होता। दायां और बायां किसी दिशा का नहीं होता, बल्कि दायां और जो बायां होता है वो एक व्यक्ति का होता है, यानी कि एक पर्सन का होता है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि कोई व्यक्ति जब उत्तर दिशा में चलेगा तो उसका चेहरा उत्तर दिशा में होगा और उसका जो दायां और जो बायां, दायां मतलब राइट और बायां मतलब लेफ्ट, जो राइट और जो लेफ्ट हम यहां पर प्रदर्शित करेंगे वो उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग करेंगे। दोस्तों उस व्यक्ति का दायां हाथ ये होगा, इसका मतलब यदि मैं उस व्यक्ति को कहूं कि आप अपने दाएं घूम जाइए, रोटेशन कर जाइए, तो वो अपने दाएं घूमता है तो कौन सी दिशा में पहुंचता है, पूर्व दिशा में। दोस्तों इसी प्रकार मान लीजिए मैं कहूं कि दायां यहां है तो दायां का अपोजिट क्या होगा, वो बायां होगा, यानी कि राइट का विपरीत क्या है, लेफ्ट, और लेफ्ट का विपरीत क्या है, राइट। लेकिन जब व्यक्ति उत्तर दिशा में ना जाकर यदि उत्तर दिशा के विपरीत दिशा यानी कि दक्षिण में जाता है तो अब की बार उस व्यक्ति का जो फेस होगा यानी कि चेहरा होगा वो कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण में होगा। दोस्तों मान लीजिए मैं इस दिशा में चल रहा हूं और इस दिशा से चलते चलते जैसे मैं इसकी विपरीत दिशा में घूमता हूं, इसका मतलब मेरी फेस डायरेक्शन के साथ साथ मेरा राइट और मेरा लेफ्ट भी क्या होता है, चेंज होता है। इसका मतलब दोस्तों पहले राइट यहां था, अब की बार जो राइट होगा वो इधर होगा, लेफ्ट इधर है तो अब की बार लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है यहां तक? दोस्तों यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसका फेस डायरेक्शन भी क्या होगी, पूर्व दिशा होगी, और उसका जो राइट बनेगा वो नीचे बनेगा और उसका लेफ्ट किधर बनेगा, ऊपर बनेगा। दोस्तों पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। जैसे वह पूरब के अपोजिट घूमता है तो फेस डायरेक्शन के साथ साथ उसका राइट और लेफ्ट भी क्या होता है, चेंज होता है। अब की बार लेफ्ट नीचे होगा और राइट किधर होगा, ऊपर होगा। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन है, लेकिन हमें राइट और लेफ्ट को ध्यान में नहीं रखना। हमें किस तरीके से काम करना है कि कोई व्यक्ति यदि उत्तर दिशा में चल रहा है और यदि उसे कहा जाए कि आप अपने दाएं घूम जाओ, तो जैसे ही वह अपने दाएं घूमता है तो वो कौन सी दिशा में पहुंचता है, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा से जैसे ही वह अपने दाएं घूमता है तो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा से जैसे ही अपने दाएं घूमता है तो पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा से जैसे ही वह अपने दाएं घूमता है तो उत्तर दिशा में। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी व्यक्ति अपने दाएं यानी कि राइट रोटेशन करता है तो भैया वह हमारे क्लॉकवाइज घूम रहा है। कंप्लीट है, क्लॉकवाइज यानी हम कह सकते हैं कौन सा वर्त, दक्षिणावर्त। और दोस्तों राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट और क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम कह सकते हैं वामावर्त। तो दोस्तों हम याद रखेंगे कि जब कभी भी हमें राइट घूमने को कहा जाए तो हम दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, और यदि हमें लेफ्ट घूमने को कहा जाए तो हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कैसे घूमते हैं, बाएं घूमते हैं, यानी कि वामावर्त घूमते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो हुआ हमारा दोस्तों दिशा यानी कि मुख्य दिशा और उप दिशा की बात।
और ये हुआ हमारा दाएं और बाएं की बात कि दायां बोला तो हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, और यदि बाएं बोलता है तो हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी चैप्टर को हम आगे करते हैं। दोस्तों यहां पर जब कभी भी हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि किसी प्रश्न के अंदर केवल और केवल दिशा की बात हो रही है कि बताइए वह कौन सी दिशा में चल रहा है, यदि आपसे दूरी नहीं पूछता तो ऐसी स्थिति के अंदर जो दी हुई दूरी होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि यदि केवल दिशा की बात करें, और दिशा कौन सी, अंतिम दिशा, कि कौन सी दिशा में वह व्यक्ति चल रहा है, यानी कि फेसिंग डायरेक्शन यानी कि मूविंग डायरेक्शन। फेस यानी कौन सी दिशा में उसका चेहरा है, या फिर वह कौन सी दिशा में लगातार चल रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो प्रश्न में दूरी दी जाती है उसका कोई महत्व नहीं होता। क्लियर है दोस्तों। अब यदि अपन बात करें तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले जो टाइप पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर कुछ नियम यानी कि रूल्स बताऊंगा। दोस्तों इन नियमों के अकॉर्डिंग आप प्रत्येक प्रश्न को विदाउट कॉपी और पेन कर सकते हो। कैसे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। दोस्तों ध्यान से सुनो, यदि मैं इस दिशा में लगातार चल रहा हूं, यानी कि मेरी चेहरे की दिशा कौन सी है, ये दिशा। यदि यहां से कोई मुझे कहे कि आप अपने दाएं राइट घूम जाइए, तो जैसे ही दोस्तों मैं अपने दाएं घूमता हूं तो दायां हाथ ये है, जैसे मैं अपने दाएं घूमता हूं इसका मतलब मैं अब इस दिशा में पहुंच गया। और दोस्तों इस दिशा और इस दिशा के बीच में एक एंगल बनता है और हम कह सकते हैं कि वह एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको एक बार दाएं या एक बार आप लोगों को बाएं घूमने को कहता है तो हम टोटल कितने डिग्री एंगल पर घूमते हैं, 90 डिग्री एंगल पर। क्लियर है दोस्तों। यदि हम रूल नंबर सेकंड की बात करना चाहें तो दोस्तों रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि यदि आप किसी भी दिशा में चल रहे हो, मान लीजिए आप उत्तर दिशा में चल रहे हो, और दोस्तों उत्तर दिशा में चलते चलते एक बार आपको यदि दाएं घूमना है और एक बार आपको बाएं घूमना है। जैसे मान लीजिए मैं इस दिशा में चल रहा हूं, इस दिशा में चलते चलते मुझे एक बार दाएं घूमना है, मतलब मैं इस दिशा में पहुंच गया, लेकिन मुझे पुनः फिर अपने बाएं घूमना है, तो बायां हाथ ये है, और जैसे मैं अपने बाएं घूमता हूं तो मुझे वही डायरेक्शन क्या होगी, मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप एक बार दाएं और एक बार यदि बाएं घूमते हो तो दाएं से बाएं कैंसिल करके हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में हम चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन हमें मिलने वाली है। कंप्लीट है दोस्तों। यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करना चाहें तो दोस्तों मान लीजिए कि हम उत्तर दिशा में चल रहे हैं और चलते चलते अब की बार मुझे 2 बार किधर घूमना है, दाएं, या मुझे 2 बार किधर घूमना है, बाएं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी हम 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमते हैं तो एक दाएं का मतलब 90 डिग्री, दूसरे दाएं का मतलब फिर 90 डिग्री, तो 90 और 90 180 डिग्री। और हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में हम चल रहे थे अब उसकी विपरीत दिशा में हम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जिस दिशा में हम चल रहे थे यानी उत्तर दिशा में हम चल रहे हैं और 2 बार यदि हम दाएं घूमते हैं तो उत्तर का जो अपोजिट है हम कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे, दक्षिण दिशा में। चाहे 2 बार दाएं हो चाहे 2 बार क्या हो, बाएं हो, यानी कि हमें कौन सी डायरेक्शन मिलती है, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है दोस्तों। यदि हम रूल नंबर 4 की बात करना चाहें तो दोस्तों मान लीजिए आप उत्तर दिशा में चल रहे हो और उत्तर दिशा में चलते चलते आपको यदि 3 बार दाएं या 3 बार बाएं घूमने को कहता है तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप 3 बार दाएं और 3 बार बाएं न घूमकर कह सकते हो कि यदि मैं 3 बार दाएं घूमता हूं, मैं इस दिशा में चल रहा हूं, एक बार दाएं, दूसरा दाएं और तीसरा दाएं, तो दोस्तों मुझे ये वाली दिशा मिलेगी, मैं इस दिशा में पहुंच जाऊंगा। तो 3 बार दाएं घूमने का क्या मतलब, आप एक बार बाएं भी तो घूम सकते हो। इसका मतलब यदि आप किसी भी दिशा में चल रहे हो और वहां से 3 बार सेम डायरेक्शन में घूमने को कहा जाए तो आप उसके विपरीत एक बार घूम सकते हो। मतलब 3 दाएं
की जगह एक बाएं, और दोस्तों 3 बाएं का मतलब एक बार दाएं आप घूम सकते हो। कंप्लीट है दोस्तों। और अंतिम जो रूल है जिसे कहते हैं रूल नंबर 4, वो क्या होगा दोस्तों, रूल नंबर 5, और वो क्या होगा कि किसी भी दिशा में चलते हो और वहां से यदि 4 बार दाएं या 4 बार आप लोगों को बाएं घूमने को कहा जाए, तो दोस्तों जिस दिशा में आप चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में आप चलते रहोगे। 4 बार दाएं का मतलब, एक दाएं का मतलब 90, दूसरे का मतलब 90, तीसरे का मतलब 90 और चौथे का मतलब भी 90, 90 90 90 90 यानी 360 डिग्री। तो दोस्तों यदि आप उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करते हो और 4 बार यदि सेम डायरेक्शन दाएं घूमना है या 4 बार बाएं घूमना है, तो बिना घूमे आप कह सकते हो कि जिस दिशा में हम चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे। वापस एक बार रिपीट करते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि यदि आप एक बार दाएं घूमते हो या एक बार बाएं घूमते हो तो टोटल कितनी डिग्री एंगल पर घूमना है, 90 डिग्री एंगल पर। क्लियर है दोस्तों। रूल नंबर 2 क्या है, आप उत्तर दिशा में चल रहे हो और वहां से एक बार दाएं और एक बार बाएं घूमते हो, तो दोस्तों दाएं से बाएं कैंसिल करके कह सकते हैं कि जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे। क्लियर है दोस्तों। यदि आप, रूल नंबर 3 कहता है कि यदि आप उत्तर दिशा में चल रहे हो या दक्षिण में चल रहे हो या पूर्व दिशा में चल रहे हो, कोई सी भी दिशा हो सकती है, और वहां से यदि 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमते हो तो बिना घूमे कह सकते हैं कि जिस दिशा में हमने चलना प्रारंभ किया था अब उसकी विपरीत दिशा में हम पहुंच गए हैं। क्लियर है दोस्तों। यदि हम रूल नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों जिस दिशा में आपने चलना प्रारंभ किया और वहां से 3 बार सेम डायरेक्शन में घूमना है, चाहे 3 बार दाएं हो चाहे 3 बार बाएं हो, तो दोस्तों 3 बार सेम डायरेक्शन में ना घूमकर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बार घूमकर कह सकते हैं कि जिस दिशा में हम 3 बार घूमते हैं और फिर वो दिशा हमें मिलती है, अब हम एक बार घूमते तो भी हमें वही दिशा मिलेगी। क्लियर है दोस्तों। यदि रूल नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों जिस दिशा में हमने चलना प्रारंभ किया और वहां से यदि हमें 4 बार सेम डायरेक्शन में घूमना है, तो बिना 4 बार हम घूमे हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में हमने चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में हम चलते रहेंगे। तो दोस्तों इन 5 नियमों के आधार पर हम प्रत्येक प्रश्न को जल्दी से हल कर सकते हैं, यानी कि यहां तक कि विदाउट और कॉपी और पेन भी हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं टाइप की कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये तो केवल और केवल दिशा की एक बेसिक बात थी, इसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नों को हम जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे इन नियमों के आधार पर। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे प्रश्नों की। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आगे, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज टाइप नंबर 1 की। दोस्तों जो टाइप नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है कि प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछना। दोस्तों किस हिसाब से हम इन प्रश्नों को करेंगे, जैसा कि अभी हमने पीछे कुछ नियम्स पढ़े, तो सबसे पहला जो नियम था वो हमारे पास क्या था, यानी कि रूल नंबर 1 क्या था कि जब कभी भी किसी भी दिशा से यदि एक बार दाएं या एक बार बाएं घूमने को कहता है, तो दोस्तों एक दाएं का मतलब भी 90 डिग्री और एक बाएं का मतलब भी 90 डिग्री। कंप्लीट है दोस्तों। यदि हम बात करना चाहें रूल नंबर 2 की, जो भी हमने पीछे पढ़ा है कि किसी भी दिशा से, चाहे वो कोई सी भी दिशा हो, जैसे कि उत्तर दिशा हो, यदि यहाँ से मुझे 2 बार दाएं घूमना है या मुझे 2 बार किधर घूमना है, बाएं। वैसे तो दोस्तों ये तीसरा तीसरा था। सेकंड तो हमारा क्या था कि एक दाएं और एक बाएं घूमने को कहता है,
तो दोस्तों एक दाएं से एक बाएं कैंसिल करके हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन। दोस्तों यदि हम बात करें रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 क्या था कि यदि उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है और वहां से वह 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमता है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था अब वह व्यक्ति उसकी अपोजिट दिशा में, और उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। कंप्लीट है दोस्तों। यदि हम बात करना चाहें रूल नंबर 4 की, जो कि हमने भी पीछे पढ़ा, कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में चल रहा है और वहां से 3 बार दाएं या 3 बार बाएं घूमता है, तो दोस्तों 3 दाएं ना घूमकर उसके अपोजिट एक बार घूम जाए। 3 बाएं का अपोजिट क्या होता है, दाएं। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम जो रूल नंबर 5 था दोस्तों, वो क्या था हमारे पास कि कोई व्यक्ति यदि उत्तर दिशा में चल रहा है या किसी भी दिशा में चल रहा है और वहां से यदि 4 बार घूमता है सेम डायरेक्शन, चाहे 4 दाएं हो चाहे 4 क्या हो, बाएं, तो हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में चलता रहेगा। हम इन 5 नियमों के आधार पर जो प्रश्न करेंगे दोस्तों, वो हम किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े। कब? जब हमारे प्रश्न में हमसे क्या पूछता है, केवल और केवल दिशा। चाहे वो दिशा आप लोगों के पास चेहरे की दिशा पूछे, चाहे वो चलने की डायरेक्शन पूछे, चाहे मूविंग डायरेक्शन हो चाहे वो फेसिंग डायरेक्शन हो। क्लियर है दोस्तों? अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहला प्रश्न क्या है कि राजू उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। दोस्तों कोई व्यक्ति है, उसका नाम है राजू, और वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह 30 मीटर आगे चलता है। कितना मीटर चलता है? 30 मीटर। 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है दोस्तों? बाएं मुड़ता है। क्लियर है? तथा 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। कंप्लीट है दोस्तों। और अब वह अपने दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। कंप्लीट है दोस्तों। और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। क्लियर है यहाँ पर? और अंत में वह अपने किधर घूमता है? दाएं घूमता है। ये तो है दोस्तों उसकी कंडीशन। और चलता है, अब वह उसका मुख किस दिशा में है, तो हमें उसका फेसिंग डायरेक्शन बतानी है, यानी कि चेहरे की दिशा बतानी है। कंप्लीट है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना, हमें पता है, हमें क्या पता है कि एक दाएं से हम एक बाएं क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो एक दाएं से एक बाएं कैंसिल हो गया, बचा कितना दोस्तों? दाएं। आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी हमारे प्रश्न के अंदर यदि मूविंग डायरेक्शन या फेसिंग डायरेक्शन पूछता है, किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में उसका चेहरा है, दोस्तों यदि केवल और केवल दिशा पूछता है तो ऐसी कंडीशन में जो दी हुई डिस्टेंस होती है उसका कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है दोस्तों? कंप्लीट है। अब हमारे पास क्या बच गया? दाएं। और हमें पता है कि ये उत्तर दिशा होता है, ये पूर्व दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। और दोस्तों एक दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि उत्तर दिशा से क्लॉकवाइज घूमना है एक बार। तो दोस्तों जैसे मैं उत्तर दिशा से एक बार क्लॉकवाइज घूमता हूं तो मुझे कौन सी दिशा मिलती है? पूर्व दिशा। मतलब हमारा आंसर क्या है? पूर्व दिशा। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपकी स्क्रीन पर जो दूसरा प्रश्न है, देखिए दोस्तों क्या है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि x दक्षिण की ओर चलता है। कोई x है, वो कौन सी दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में। कंप्लीट है दोस्तों। और फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। दोस्तों यहां से वह अपने किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, यानी यहां से वह किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ता है।
और उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, मतलब वापस से वह किधर मुड़ता है, दाएं। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो दोस्तों कुछ नहीं करना, जो काम हमने पीछे किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना है। क्या काम करना है? एक दाएं से एक बाएं कैंसिल, और दाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिण से मुझे एक बार किधर घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज दक्षिण ये रहा, और जैसे मैं दक्षिण से एक बार घड़ी की दिशा यानी दक्षिणावर्त घूमता हूं तो दोस्तों मुझे कौन सी दिशा मिलती है, पश्चिम, और यही हमारा क्या है, आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न दिख रहा है। क्या है तीसरा प्रश्न? पढ़िए दोस्तों प्रश्न को। प्रश्न ये है कि मोहन बिंदु ए चलना आरंभ करता है, बिंदु ए से चलना क्या करता है, आरंभ करता है, और दक्षिण की ओर, कौन सी दिशा में चल रहा है, दक्षिण की ओर। दोस्तों प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछ रहा है, मतलब चलने की दिशा, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया वो दिशा आप लोगों को दी हुई है। क्लियर है दोस्तों? दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलता है। अरे कितना किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर, कंप्लीट है। 1 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, मतलब यहां से वह किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, कंप्लीट है। दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और वह कितना किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर वह पुनः अपने किधर घूमता है, बाएं, यानी वापस से अपने किधर घूमेगा, बाएं मुड़ेगा, और 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि वापस से कितना चला, 1 किलोमीटर। अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, मतलब फेसिंग डायरेक्शन आप लोगों को बतानी है। नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें पता है कि जब 2 बार सेम डायरेक्शन आ जाए तो उसका मतलब होता है क्या, विपरीत दिशा, यानी कि अपोजिट, और दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, उत्तर दिशा। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन बी राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके रेशमा चलना प्रारंभ करती है। दोस्तों पहली कंडीशन तो कि हमारा जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है, अस्त होता है। क्लियर है दोस्तों? सूर्य उदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके, यानी कि उसकी पीठ किधर है, पूर्व दिशा में, और पीठ करके रेशमा चलना प्रारंभ करती है। और दोस्तों जिस दिशा में हमारी पीठ होती है हमेशा हम उसकी विपरीत दिशा में चलते हैं। क्लियर है दोस्तों? मतलब रेशमा ने चलना कौन सी दिशा में प्रारंभ किया, पश्चिम दिशा में प्रारंभ करती है। कुछ समय बाद वह अपनी बाएं मुड़ती है। अरे किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। कुछ समय पश्चात वह अपने दाएं फिर बाएं मुड़ती है। एक बार दाएं और फिर किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? कुछ नहीं करना, एक बार दाएं से एक बाएं कैंसिल करो, बचा क्या, दाएं। अरे क्या बच गया, दाएं। दोस्तों जैसे ही बाएं बचा, पश्चिम दिशा से मैं एक बार बाएं घूमता हूं, और बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं पश्चिम दिशा से एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं तो मुझे कौन सी दिशा मिलती है, दक्षिण दिशा, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। लोगों को घूमने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमारे रूल नंबर 2 का उपयोग करके इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। क्या है प्रश्न? कि मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से मैं किस क्रम से घूमते रहने के बाद मेरा मुख फिर उसी दिशा में होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है कि बाएं दाएं, बाएं से दाएं कैंसिल, बाएं दाएं, फिर बाएं से दाएं कैंसिल, 2 बाएं और 2 दाएं। इसका मतलब दोस्तों कुछ ही नहीं बचा, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यदि हम बी ऑप्शन को देखें तो शुरू में 2 बाएं हैं फिर 2 दाएं हैं, तो 2 बाएं से 2 दाएं कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन
फिर आगे बढ़े तो एक बाएं फिर एक दाएं, तो एक बाएं से एक दाएं तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या बचते हैं, दो बाएं बचते हैं। और दो दाएं बाएं का मतलब होगा अपोजिट, यानी कि दक्षिण से का अपोजिट क्या होगा, उत्तर, जबकि ये पूंछ क्या रहा है, उसी दिशा में। सी ऑप्शन की बात करें तो तीन दाएं तीन बाएं कैंसिल, लेकिन फिर भी कितने दाएं बचेंगे, दो दाएं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। डी की बात करें तो एक दाएं से एक बाएं कैंसिल, फिर एक बाएं से एक दाएं कैंसिल, फिर हमारे पास एक बाएं से एक दाएं कैंसिल, लेकिन फिर भी कितने बाएं बचते हैं, दो बाएं। तो दोस्तों इस कंडीशन पे हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास सारे के सारे दाएं और बाएं कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टाइप नंबर फर्स्ट, जहां पर प्रारंभिक दिशा देकर क्या पूछता है, अंतिम दिशा पूछता है। क्लियर है दोस्तों। और जब प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछता है दोस्तों, आगे जितने भी हम टाइप करेंगे जहां पर हमारे पास दिशा पूछेगा, चाहे प्रारंभिक देकर अंतिम पूछे, चाहे अंतिम देकर प्रारंभिक पूछे, चाहे हमारे पास कोण संबंधित प्रश्न हो, सभी पर हम इन्हीं रूल्स का उपयोग करेंगे। और जैसे आज हमने प्रश्नों को किया वैसे ही हम प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जहां पर हमने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा और दिशा की हमने बेसिक चीजें पढ़ी। कंप्लीट है दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला एक पहचान है, दूसरों के बनाए हुए रास्ते पे लोग चलते हैं, खुद का रास्ता चुन के चलने वाला एक सच्चा इंसान है। तो दोस्तों आज की मुलाकात यहीं खत्म करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई भी हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। और नीचे जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, जो भी क्यूरी हो आप यहाँ क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। क्लियर है।